एक बार एक कबूतर और चिड़िया एक झोपड़ी पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी कबूतर को नीचे जमीन पर कुछ सोने के सिक्के पड़े दिखाई देते हैं। तब कबूतर बोलता है, अरे वो देखो चिड़िया बहन, जमीन पर कितने सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। अब चिड़िया उन सोने के सिक्कों को देखती है और बोलती है, हाँ कबूतर भैया, सही कह रहे हो तुम। इतना कहने के बाद अब दोनों उस सिक्के के पास जाते हैं और कबूतर बोलता है, अरे चिड़िया बहन, चलो जल्दी से हम दोनों एक एक सिक्का उठा लेते हैं। अगर कोई और आ गया तो वो सारे सिक्के ले जाएगा। और उसके इतना कहते ही दोनों एक एक सोने का सिक्का उठाते हैं और वहां से सीधा जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और फिर चिड़िया का सोने का सिक्का नीचे गिर जाता है और फिर उसमें से एक जिन निकलकर बाहर आ जाता है। अब कबूतर और चिड़िया उस जिन को देखकर डर जाते हैं और फिर डर की वजह से कबूतर का सोने का सिक्का भी नीचे गिर जाता है और फिर उसमें से एक भयानक सा राक्षस निकलता है। अब वो दोनों कबूतर और चिड़िया के पास आते हैं और वो जिन बोलता है, अरे आज तुम दोनों ने हमें श्राप से आजाद किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस जिन की बात सुनकर कबूतर मन ही मन खुश होता है और कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया बहन लगता है ये दोनों कोई जिन है, मैं तो बहुत सारा खाना और बड़ा सा घर मांगूंगा। तब चिड़िया बोलती है, अरे कबूतर भैया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर कबूतर बोलता है, अरे चिड़िया बहन, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अभी तुमने सुना नहीं क्या, हम दोनों ने इन्हें आजाद किया है, इसलिए ये हमें इनाम देना चाहते हैं। तुम बिना वजह ही घबरा रही हो। तब चिड़िया बोलती है, नहीं कबूतर भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही मांग लो। तब कबूतर उस जिन से बहुत सारा खाना और एक बड़ा सा घर मांगता है। अब देखते ही देखते वो जंगल एक बढ़िया से घर में बदल जाता है और वहाँ पर बहुत सारा खाना भी रखा होता है। ये देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। अब वो जिन चिड़िया से उसकी इच्छा पूछता है तो चिड़िया उन दोनों से बोलती है, अरे मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अब वो जिन बोलता है, देख लो चिड़िया, अभी तुम कुछ भी मांग सकती हो और वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन चिड़िया नहीं मानती। अब वो जिन कबूतर से बोलता है, कबूतर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है और अब ये राक्षस तुम्हें खाएगा। ये सुनने के बाद कबूतर घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ये राक्षस मुझे क्यों खाएगा, मैंने तो इसे आजाद किया है। तब वो जिन बोलता है, अरे कबूतर, मैं जिस किसी की इच्छा पूरी करता हूँ ये उसको खा जाता है। ये सुनकर कबूतर डरकर चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे बचा लो, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। तुम सही कह रही थी, मुझे कुछ नहीं मांगना चाहिए था। अब चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस जिन से बोलती है, जिन भाई, मुझे भी कुछ चाहिए, वो आप मुझे दोगे ना? हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारी इच्छा किसी भी हाल में पूरी करूँगा। अब चिड़िया बोलती है, तो जिन भाई, मेरी इच्छा ये है कि तुम दोनों वापस सोने के सिक्के में बदल जाओ। और उसकी बात सुनते ही जिन बोलता है, अरे तुमने ये क्या किया? और वो दोनों फिर से सोने के सिक्के में बदल जाते हैं। ये देखकर कबूतर की जान में जान आती है। अब सब कुछ वहां से गायब हो जाता है और वो कबूतर चिड़िया का शुक्रिया करता है। अब दोनों खुशी खुशी वहां से अपने घर चले जाते हैं।